स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में एलटी जीआईसी और जीडीसी की इस क्लास में। और 2018 में आप सभी जानते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ हमने सिलेक्शन दिलाया था और इस बार भी हम आपके सिलेक्शन और आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और हमारे फ़ोन नंबर से आप हमें बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और उन प्रश्नों को शुरू करने से पहले ये भी जानकारी दे दें कि कल यानी 10 नवंबर से हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी एलटी जीआईसी और जीडीसी तीनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। मुख्य लक्ष्य ये है कि 20 से 25 दिन जो आपकी परीक्षा के अवशेष बचे हुए हैं उनमें समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को बेहतर ढंग से हम कैसे तैयार कर सकें। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और आज कुछ प्रश्नों पर हम आपके लिए चर्चा करने चल रहे हैं और वो है संविधान की प्रस्तावना। आप सभी जानते हैं कि संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी समाजवादी पंथ निरपेक्षता को माननीय अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के रूप में भी परिभाषित किया है। इसे हम आप धर्मनिरपेक्षता के रूप में भी जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता और इसके पश्चात अखंडता शब्द, अखंडता। ध्यान रहे कि आयोग अब इनका सीक्वेंस भी पूछने लगा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों का क्रम क्या है संविधान में जोड़े जाने का। तो इसका क्रम यह है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करें। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की जो बात कही गई है यहाँ पर ध्यान देंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आयोग यहाँ से प्रश्न बहुत पूछ रहा है तो विशेष ध्यान दें। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। 5 प्रकार हम लिख दे रहे हैं। कौन कौन सा? विचार, आपका जो विचार है उसे अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है। और यदि हमें यह पता हो किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है तो इस प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और जबकि संविधान की प्रस्तावना में जो समानता की बात कही गई है वो है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा, यानी आपका सम्मान। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। इस प्रश्न को आयोग ने अपनी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा था। प्रश्न का प्रारूप आप देखें तो आयोग ने एक बार इस प्रश्न को ऐसे पूछा है कि संविधान क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा है। विकल्प में ऐसे था, विकल्प ए 5, 3, 2, विकल्प बी
3, 2, 5। विकल्प सी 2, 3, 5। विकल्प डी 5, 2, 3। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सम्मान और जो भी अवसर हो हमारे देश में वो सबको मिले बराबर से। और न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो विशेष ध्यान देंगे, ये प्रश्न अक्सर इस तरह से भी पूछा गया है।